नहीं होती। कभी आशी पहले जाती तो कभी वो लड़की बाद में आती और कभी वो लड़की पहले तो आशी बाद में। लेकिन इतनी भीड़ में भी आशी उस लड़की से एक खास कनेक्शन महसूस कर रही थी। खैर, एक दिन आशी लंच के लिए थोड़ी देर से मेस में पहुंची। उसने देखा वो लड़की अभी अभी खाना खाने आई थी। उसके बाल थोड़े हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब? तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है माई रॉन्ग डिसीजन, जिसे लिखा है एमा ने। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। आंखों में बड़े सपने सजाए आशी ने उस दुनिया में कदम रखा जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी। आशी जिसका गेहुआ रंग था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों की गहराई उसकी सबसे खास पहचान थी। आंखों पर चश्मा लगाए वो एक सीरियस और आइडियल स्टूडेंट लगती थी। और आज उसका सपना सच हो चुका था। उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। पिछली जिंदगी की थकान और बंधनों से दूर वो अब बस अपनी आज़ादी के दिन जीना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी, शरारतें करना चाहती थी और नए दोस्त बनाना चाहती थी। लखनऊ, वो शहर जो अब उसका नया घर बनने वाला था। और ये सब बिल्कुल ऐसा था मानो उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। लेकिन एक छोटी सी बात जो उसे थोड़ा परेशान कर रही थी। एक्चुअली आशी एक इंट्रोवर्ट थी और किसी से भी खुद से बात करना उसके कप ऑफ टी नहीं थी। मतलब उसके लिए किसी से भी दोस्ती करना एक जंग के जैसा था। खैर, मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो काफी नर्वस फील कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। खैर, इन सब से अनजान वो अपने सुंदर से पिंक बैग को एक तरफ टांगे लंबी सी सांस लेते हुए कॉलेज में एंटर करती है। और जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लेती है, अचानक एक लड़की से टकरा जाती है। आशी अपने सिर को सहलाते हुए जल्दी से सॉरी बोलती है। उसकी नज़र सामने जाती है तो देखती है कि एक लड़की है लगभग उसी की हाइट की, जिसके खुले हुए कंधे तक लंबे और खूबसूरत बाल उसकी शख्सियत को और निखार रहे थे। आशी बस सॉरी कह ही पाती है कि वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। आशी का आज कॉलेज का पहला दिन था और वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ती है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी क्लास उसके स्कूल के हॉल से भी बड़ी है। सीटें बिल्कुल थिएटर रूम की तरह अरेंज की गई थी और उसे कई सारे नए चेहरे दिखने को मिलते हैं। आशी अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद लेक्चरर आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। आशी बड़े ध्यान से सारे लेक्चर सुनती है। उसे ये तक ध्यान नहीं रहता कि उसके बगल में कौन बैठा है। आखिरकार जब आखिरी पीरियड आता है तो उसके पास बैठी एक लड़की उससे बात करती है। वो कहती है, हाय, आई एम दिया, और तुम? आशी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाय, मैं आशी खन्ना। दिया थोड़ा हंसते हुए कहती है, ओह राजेश खन्ना, यार मैं सोच रही थी कोई इतना चुप कैसे रह सकता है। तब आशी मुस्कुराते हुए कहती है, वो बस थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के लोग। तब दिया पूछती है, अच्छा, बाय द वे तुम कौन सी रेसिडेंसी में हो? तब आशी जवाब देती है, यहीं पास में, सेक्टर बी, बिल्डिंग नंबर 2। ये सुनकर दिया एक्साइटमेंट के साथ कहती है, ओह मैं भी वहीं पर हूँ, तो फिर क्लास के बाद साथ चलते हैं ना? आशी थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, ओके डन। क्लास खत्म होने के बाद दोनों साथ में निकलते हैं। रास्ते में दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। दिया आशी की यूनिवर्सिटी और लखनऊ में पहली दोस्त बन गई थी। धीरे धीरे आशी इस नए माहौल में ढलने लगी थी। आशी जो हमेशा अपनी ही धुन में सबसे अलग रहती थी, अब सोचने लगी थी कि उसे भी अब नए दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन वो किसी से खुद से जाकर बात नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दिया बालकनी के पास एक लड़की के साथ बात कर रही थी। दिया उस लड़की से हंसी मजाक में कहती है, अरे पता है, कल ना तुम मेरे सपने में आई थी और तुम्हें सांप काटने के लिए दौड़ रहा था और मैंने उस पर दही भल्ले फेंक कर मारे
और फिर फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी आशी वहां से गुजर रही थी। वो ये सब सुनकर जोर से हंसने लगी। दिया और उसकी फ्रेंड अचानक आशी की तरफ देखने लगे। ये देख आशी तुरंत चुप हो गई। तब दिया ने उसे बुलाकर कहा, अरे तुम चुपके से हमारी बातें सुन रही हो? हाँ। तब आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, छुप कर नहीं सुन रही थी, यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ गई। तभी उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी और उसे तुरंत याद आया, अरे ये तो वही लड़की है जो मुझसे टकराई थी। तब दिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा इधर आओ, मीट हर, शी इज हुजैफा, मेरी दोस्त। आशी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ओह अच्छा, हाय आई एम आशी एंड सच अ ब्यूटीफुल नेम यू हैव हुजैफा। हुजैफा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक यू सो मच। तब आशी पहले दिन को याद करते हुए कहती है, एक्चुअली पहले दिन मैं तुमसे गलती से टकरा गई थी एंड सॉरी अबाउट दैट। उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई कि कैसे करके मैं टकरा गई। तब हुजैफा थोड़ा सोचते हुए कहती है, ओह आई रिमेम्बर, वो तुम ही थी। एक्चुअली मेरा भी पहला दिन था और मुझे तब तक ये नहीं पता था कि किस क्लास में जाना है। आई वॉज इन रश और सॉरी, मैंने तब सॉरी भी नहीं कहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। तब आशी मुस्कुरा कर कहती है, नो इट्स ओके, ये तो हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा वैसे मैं जिस काम के लिए जा रही थी मैं तो भूल ही गई। वेल तुम लोग बातें करो, मुझे वार्डन से कुछ ज़रूरी काम है, बाद में मिलते हैं। इतना बोल के आशी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। अब आशी हुजैफा से हल्की फुल्की बातें कर लिया करती थी। हुजैफा उसे काफ़ी समझदार लगती थी, हमेशा प्रैक्टिकल बातें करने वाली। धीरे धीरे आशी अब सभी के साथ थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी, मगर उसके मन में अब भी एक खालीपन था। वो सोचती थी कि उसे अब तक वैसा दोस्त नहीं मिला जैसा उसे चाहिए, एक ऐसी दोस्त जो उसके दिल के सबसे करीब हो सके। खैर रोज की तरह आशी मेस में डिनर के लिए गई। ज़्यादातर लड़कियां नहीं थी तो कोई ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन 16 जुलाई की रात को माहौल कुछ अलग ही था। मेस में आम दिनों से ज़्यादा रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया चेहरा सबकी दिलचस्पी का कारण बन गया हो। आशी ने चुपचाप अपनी थाली उठाई और एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने देखा कि मेस की कुछ लड़कियां जो अक्सर सबसे बात कर लिया करती थी, एक नई लड़की के आसपास जाकर बैठ गई और उससे सवाल पूछने लगी। वो लड़की सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, महरून रंग की टी शर्ट पहने। उसके कमर तक लंबे और स्ट्रेट बाल हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति और सादगी थी जिसने आशी का ध्यान खींच लिया। वो खाते खाते उसे ही देख रही थी और वो पल जैसे रुक सा गया था। तभी अचानक आशी को एहसास हुआ कि उसका खाना ठंडा हो रहा है। उसने तुरंत ध्यान हटाया और खाने पर फोकस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लड़की की ओर खिंच जाता। खैर डिनर खत्म होने के बाद सब लड़कियां अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। आशी ने भी अपनी थाली रखी और कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उस नई लड़की का चेहरा जैसे उसके दिमाग में बस गया हो। आखिर ऐसा क्या है उसमें? आशी सोचते सोचते अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मन अब भी मेस के उस पल में अटक चुका था। धीरे धीरे ये सब सोचते सोचते आशी को नींद आ गई। अगले दिन आशी ने कॉलेज पहुंचते ही अपनी क्लास के चारों ओर नजर घुमाई। उसका दिल कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि वो लड़की यहीं होगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तब उसे महसूस हुआ कि वो लड़की शायद उसके सेक्शन में नहीं है। ये सोचकर वो थोड़ा उदास हो गई। वो कौन है, कैसी है? आशी के मन में एक क्यूरोसिटी थी। वो उसके बारे में जानना चाहती थी। वो उसे फिर से देखना चाहती थी। आशी को खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसका दिल बार बार उस लड़की को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्या खास था, मगर हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढने की वो कोशिश करती,
बस उस लड़की की एक झलक पाने के लिए। लेकिन किस्मत जैसे उसकी इस ख्वाहिश के आड़े आ रही थी। हर बार आशी उसे देखने से चूक जाती। अब ना तो दोनों दोस्त थे और ना ही दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड था, और कॉलेज के क्लासेस भी अलग अलग थे। अब सिर्फ एक ही जगह थी जहां उनके मिलने की थोड़ी सी उम्मीद बची थी, और वो जगह थी मेस। मगर वहां भी उनकी टाइमिंग कभी मैच नहीं होती। कभी आशी पहले जाती तो कभी वो लड़की बाद में आती, और कभी वो लड़की पहले तो आशी बाद में। लेकिन इतनी भीड़ में भी आशी उस लड़की से एक खास कनेक्शन महसूस कर रही थी। खैर, एक दिन आशी लंच के लिए थोड़ी देर से मेस में पहुंची। उसने देखा वो लड़की अभी अभी खाना खाने आई थी। उसके बाल थोड़े मैसी थे, चेहरा हल्का पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। आशी जैसे उसे देखते ही वहीं रुक गई। वो चाहती तो थी उसके पास बैठना, मगर ना जाने क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ और पल वहीं खड़ी रही तो गिर जाएगी। आशी अपनी प्लेट लेकर थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। आशी ने चुपचाप अपना लंच शुरू किया, लेकिन जब तक उसका खाना खत्म होता, वो लड़की अपना खाना खत्म करके वहां से जा चुकी थी। लेकिन अब जब आशी को पता चल गया कि वो लड़की अक्सर देर से खाना खाने आती है, तो आशी भी बहाने बनाकर देर से आने लगी। कभी पानी भरने के बहाने तो कभी कोई और बहाना बनाकर। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि हर बार वो लड़की लेट नहीं होती थी। खैर, एक दिन डिनर के दौरान वो लड़की आशी के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। आशी के दिल की धड़कनें तो जैसे तेज हो गईं। खाने के दौरान अचानक उस लड़की के हाथ से उसकी स्पून नीचे गिर गई। आशी ने तुरंत झुककर स्पून उठाई और टेबल के साइड में रख दी। फिर उसने अपनी स्पून उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम मेरा ले लो, मैं स्पून ले तो आई थी, मगर इसे यूज नहीं किया मैंने। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए वो स्पून लिया और कहा, थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब आशी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आशी खन्ना। फिर आशी ने उसका नाम पूछा तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं साई राणा। दोनों ने थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें की और फिर डिनर खत्म करके सब अपने अपने कमरे की ओर चले गए। देखते ही देखते साई फिर से आशी की आंखों से ओझल हो गई, और आशी उस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगी। साई की मुस्कान, उसका नाम आशी के दिल में गूंजता रहा। आशी को बस इतनी सी बात नहीं चाहिए थी, वो साई से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, उसके साथ समय बिताना चाहती थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे वो साई के करीब जा सके, और यही वजह थी कि सिर्फ उससे मुलाकात हो जाए, इस उम्मीद में आशी ने मेस तक लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से जाना शुरू कर दिया। मेस 6th फ्लोर पर था और साई 3rd फ्लोर के 305 रूम नंबर में रहती थी, जबकि आशी ग्राउंड फ्लोर पर। एक रात बिजली गुल हो गई। गर्मी इतनी भयंकर थी कि सब परेशान हो गए थे। हॉस्टल के मेन गेट के बाहर एक ग्राउंड था जहाँ कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो कई सारे लोग हवा लेने के लिए बाहर चले गए। आशी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहला था और उसके कमरे में एक खिड़की थी। खिड़की के पास बैठकर वो बाहर सबको देख रही थी। हर कोई अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वहीं एक पेड़ के पास दिव्या भी अकेले बैठी थी, शायद फ़ोन में कुछ देख रही थी। आशी की अब तक कोई ऐसी दोस्त नहीं बनी थी जो उससे कह सके, ओए चल बाहर बैठते हैं ना। दिव्या उसकी दोस्त तो थी, लेकिन दोस्त से ज़्यादा एक क्लासमेट, और आशी अभी तक दिव्या के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। खैर, अचानक आशी की नज़र साई पे गई। आशी ने देखा कि साई अपनी दोस्त के साथ पेड़ के पास खड़ी होकर हंसते हुए सेल्फी ले रही है। साई की मुस्कान इतनी प्यारी थी, उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि आशी की नज़र उस पर ठहर गई। खिड़की के पास बैठी आशी उसे एकटक देखती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साई को देखना उसे किसी अनजाने सुकून से भर रहा हो। उसे कुछ देर वो बस यूं ही देखती रही,
लेकिन तभी साई की नज़र खिड़की की ओर गई। उसने देखा कि कोई तो खिड़की के पीछे से उसे देख रहा है। साई ने थोड़ा गौर से देखा और खुद से ही कहा, अरे ये तो आशी है जो मुझे मेस में मिली थी। आशी को जब ये एहसास हुआ कि साई भी उसे नोटिस कर रही है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसने झट से अपनी नजरें चुरा ली और खिड़की के पास से हट गई। उसने जल्दी से अपनी पानी की बोतल उठाई और खुद को काम डाउन करने के लिए 1-2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीकर जैसे ही वो अपनी बोतल रखने को हुई, अचानक उसका डोर नॉक हुआ। वो एक पल के लिए रुक गई और सोचने लगी, इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है, सब तो बाहर है। खैर, इतना सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने साई खड़ी थी। साई को अचानक दरवाजे पर देखकर आशी थोड़ा नर्वस हो गई। उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी साई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे आई एम थर्स्टी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? आखिर आशी चाहती क्या है? क्या आशी साई को अपनी दोस्त बना पाएगी? आखिर इन दोनों की स्टोरी कौन सा मोड़ लेगी, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ।